अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न मार्केट में किस तरह से वर्क करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वर्डिंग में से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए यहाँ पे क्योंकि ना बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग तो सिखा रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका द वे ऑफ टीच जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन या एक बिगनर ट्रेडर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली अपने चार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है। सो डियर ट्रेडर्स, हम लोग अपने चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम बनी हुई देख रहे होंगे। ठीक है। सो डियर ट्रेडर्स, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आप लोगों को देखनी है वो ये है कि मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है। इसी बुलिश ट्रेंड में मार्केट एक हायर हाई बनाएगा। ठीक है, जिसे हम R1 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है अपने प्रीवियस हाई यानी कि इस हाई के बाद एक और हाई बनाए, जो अगेन हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से बड़ा होगा, जिसे हम हेड का नाम देंगे। लेकिन देखिए यहाँ तक कोई भी नहीं जानता कि ये जो है ये एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनेगा, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट एज यूजुअल नॉर्मल बिहेव कर रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक और हायर हाई बनाने की बजाय मार्केट यहाँ पे एक लो बनाएगी, यानी कि देखिए जैसे कि एक नॉर्मल हमें जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है मार्केट का वो तो ये होता है ना कि हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो और फिर हायर हाई। लेकिन यहाँ पे एक हायर हाई बनने की बजाय मार्केट यहाँ पे एक लो बना दे, तो तब हम इसे कहेंगे कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस हैं। और इस थर्ड लो की जो रेजिस्टेंस है या ऊंचाई भी आप इसे कह सकते हैं वो R1, यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट हमारी रेजिस्टेंस या हमारा फर्स्ट हायर हाई बना था उसके बिल्कुल इक्वल होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जब भी एक हेड एंड शोल्डर को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने हमेशा एक बात जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि जब भी मार्केट एक हाई बनाने के बाद एक हायर हाई बनाती है और उसके बाद नेक्स्ट हाई को पिछले हाई से बड़ा बनाने की बजाय छोटा बना देती है, या हमारी R1 या प्रीवियस हायर हाई के इक्वल बना देती है, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनने के चांसेस हैं। लेकिन हम लोग इस पैटर्न को तब ही वैलिड कह सकते हैं जब तक कि ये इस नेक लाइन एरिया को ब्रेक नहीं कर लेती, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम मार्केट में ये चांसेस रहते हैं कि मार्केट इस नेक लाइन एरिया को ब्रेक नहीं करती और यहीं से रिवर्स होकर अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर देती है। उसके बाद हम इस सपोर्ट एरिया के बारे में बात करेंगे, जिसे मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट किया है। इसको हम नेक लाइन एरिया कहते हैं। इस एरिया को हम लोग नेक लाइन एरिया कहते हैं, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी की शेप होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन के भी 2 इस तरह से कंधे होते हैं और उसके सेंटर में यहाँ पे उसका एक सर होता है, जो कि दोनों कंधों से ऊपर होता है। लेकिन हम लोग इस पैटर्न को तब तक वैलिड नहीं कह सकते जब तक कि ये इस नेक लाइन एरिया को ब्रेक नहीं कर लेती। ठीक है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम मार्केट में ये चांसेस रहते हैं कि मार्केट इस नेक लाइन एरिया को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दे और उसके बाद अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर दे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और इस एरिया को जो है वो अच्छी तरह से ब्रेक होने देंगे, ताकि हम लोग जो है वो रिस्क से, हम लोग लॉस से बच सके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो ये है कि 90% ऑफ द टाइम मार्केट इस नेक लाइन एरिया को एक मूव में रीटेस्ट करती है। ठीक है, एक मूव में इसको रीटेस्ट करती है। इसीलिए मैं 90% ऑफ द टाइम बोल रही हूँ, बिकॉज मार्केट में 100% कुछ भी वर्क नहीं करता। समटाइम्स इसको रीटेस्ट करती है और समटाइम इसको रीटेस्ट नहीं भी करती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इस एरिया को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है और अगर इसको एक मूव में वापस रीटेस्ट करने आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, अगर इस एरिया को ये वापस रीटेस्ट करने आ जाती है ना तो फिर तो बहुत ही अच्छी, हमें इसको एक
मज़ीद इसको कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, इसको हम वैलिड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कह सकते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न तैयार है। अब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको इजीली और सेफ ट्रेड कर सकते हैं। एज यू कैन सी गाइस, मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट में किस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश में बूम से कन्वर्ट हो गया। तो आप लोग इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।